हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए हिडन स्टॉक की यहाँ पे बात करेंगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में मार्केट में बड़ी गिरावट चल रही है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, गिरावट उन स्टॉक्स में ज्यादा है जो काफी दूर निकल चुके थे। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। ये गिरावट ऐसा नहीं कि बियर फेज आ गया, ये जस्ट करेक्शंस हैं और ये करेक्शन थोड़ा डीप भी हो सकती है ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई तो। लेकिन आज जो स्टॉक आपके सामने लेके आए हैं, देखिए हिडन स्टॉक। देखो इसे, छुपा हुआ स्टॉक जरूर है, लेकिन अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको टाइमली अपडेट इसके बारे में जरूर मिले होंगे। 1 लाख को 3 लाख बना चुका है पिछले 1 साल के अंदर। लेकिन ऐसा क्या भाई शेयर में हिडन क्या है जो इतना जबरदस्त रिटर्न दे दिया है? चलिए सारी चीजों को समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप देखो, एक छोटा सा बैंक है जो कि जबरदस्त क्वालिटी वाला बैंक मैं इसको कहूंगा। 34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बट इस स्टॉक के अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ को और प्रॉफिट ग्रोथ को देखोगे तो आप इसके फैन होने वाले हो। आप इसके फैन देखिए, रेवेन्यू 50 करोड़ से आज की डेट में 5,000 करोड़ तक जाने वाला है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, किस तरीके से रेवेन्यू का ग्रोथ रहा वो कंसिस्टेंस अमेजिंग मैं कहूंगा। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, 12 करोड़ से आज की डेट में 1100 करोड़, अमेजिंग मैं नंबर्स कहूंगा। देखिए आप खुद देखिए कितने बेहतरीन नंबर्स इसने आपको दिखाए हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यू में। और ये यू स्मॉल फाइनेंस बैंक की छुपा हुआ क्यों रहा? देखिए छुपा हुआ आपकी नज़रों से होगा, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से आप देखिए, यहाँ पे सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर म्यूचुअल फंड वालों ने माल उठाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, जून क्वार्टर में अनसर्टेनिटी की वजह से आपने देखा होगा कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन वापस माल उठाना स्टार्ट कर दिया। और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने तो दिसंबर 2018 से लगातार इसमें शेयर्स खरीदे और अभी के टाइम पे तो बिल्कुल पीक पे इनके शेयर्स हैं। अगर रिटेल निवेशकों की बात करूं मैं, तो रिटेल निवेशक आप खुद देख सकते हो कि कितने हैं, मात्र 1 लाख रिटेल निवेशक। तो उनकी नज़रों से अभी ये दूर है स्टॉक, लेकिन आपकी नज़रों से दूर नहीं होना चाहिए स्टॉक। कैसे? क्योंकि हम आपके लिए इसका वीडियो लेके आए थे नवंबर 16 को, तब करेक्शन का रेजोल्यूशन हो चुका था और ब्रेकआउट के लेवल पे था। अगली इंपल्स स्टार्ट हो चुकी थी, 852 का प्राइस था नवंबर 16। तो मैं आपको यही कहूंगा नवंबर 16 वाला ये वीडियो जरूर देखें। क्यों? तब तक प्राइस का मूवमेंट जस्ट स्टार्ट हुआ ही था और आपको इंपल्स करेक्शन, इंपल्स के हिसाब से पूरी डेफिनेशन इसकी बताई गई थी कि अब ये स्टॉक बड़ी रैली आ रही है। लेकिन आज आपके सामने स्टॉक का लाने का मकसद क्या है? क्योंकि स्टॉक अब आप कहोगे ऑलरेडी भाग चुका है। नवंबर से लेके अब तक, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फेब, ये 3 महीने हो चुके। तो 3 महीने में स्टॉक का क्या रिएक्शन था, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को तसल्ली से देखिए। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं, करेक्शन और उसका रेजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये देख रहे हो आप, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन देखिए, ये लाइन, ये इसका एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा था और रेंज में अभी देखिए डिमांड धीरे धीरे बढ़ी और डिमांड का बढ़ना, फिर आता है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, काइंड ऑफ पुल बैक। वाह क्या रैली थी ये वाली। ये रैली सीधे स्टॉक को 740 के लेवल से 1200 की रेंज में लेके जाती है, लेकिन उसके बाद आ जाता है कोरोना काल। कोरोना काल में ये वापस 1200 से ऑलमोस्ट 400 की रेंज में आ जाता है, लेकिन वापसी हो चुकी है और ये आपके 1 लाख को इस लो पॉइंट से अब तक 3 लाख बना चुका है। तो आपको क्या क्या रिटर्न दिया है। बट इस रिटर्न के बीच में अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको क्या कहता हूं हमेशा, कभी भी कोई स्टॉक आपको इन्वेस्ट करना है तो ये देखा कीजिए कि भाई करेक्शन कब आ रही है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करेक्शन। आप ये देखिए कि आप किस, आपका गोल क्या है। जैसे कोई मंथली के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहा है, तो ये उसके लिए पहली करेक्शन आई थी, यानी कि इसका रेजोल्यूशन 740 की ये रेंज और ये स्टार्ट, एक इन बिटवीन एक करेक्शन और हुई, इसका रेजोल्यूशन आया और आप देखिए स्टार्ट। लेकिन पूरी की पूरी सिचुएशन आप समझ रहे होंगे, लेकिन दिस इज जस्ट स्टार्टिंग और स्टॉक अपने पीक पे पहुंच रहा है। तो पीक के आसपास फिर से हमारी एक्सपेक्टेशन होगी करेक्शन की, कंसोलिडेशन की, पुल बैक काइंड ऑफ चीजें। अब वीकली टाइम फ्रेम जरा ध्यान से देखिए, वीकली टाइम फ्रेम नवंबर 16 का वो वीक जो लास्ट टाइम पे आपको हमने अपडेट किया था, इस टाइम पे प्राइसिंग इस रेंज के आसपास थी, 850 की रेंज के आसपास। और अगर बेस्ट करेक्शन रेजोल्यूशन में आपको कहता हूं ना, तो आप देखिए बुलिश क्रॉस बन रहा था और इसके बाद की ये पहली, इससे पहले की ये करेक्शन रेजोल्यूशन से, दिस इज द फर्स्ट करेक्शन रेजोल्यूशन ऑन वीकली बेसिस, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
और उसके बाद अगली करेक्शन रेजोल्यूशन की बात करें तो बुलिश क्रॉस के बाद की ये पहली करेक्शन और बढ़िया बेहतरीन करेक्शन। ये जो वीक था ना, उसके बाद हमने इसके वीडियो आई थिंक दिसंबर में भी एक वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था ये रेंज, और जैसे ये एरिया रिजॉल्व हुआ अभी रिसेंटली फेब स्टार्टिंग से ये एरिया रिजॉल्व हुआ है और उसके बाद बड़ा धमाका। अब आज की डेट में हम आपके लिए वीडियो क्यों लेके आए हैं, क्योंकि आप कहोगे ये तो वीकली पे काफी दूर निकल चुका है। वीकली पे काफी दूर निकल चुका है। देखिए हमेशा जब स्टॉक, जैसे ये पार्ट आप देख रहे हो ना, ये पार्ट आप देख रहे हो, अभी ये वीकली पे अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 के नियर है, आपके लिए बढ़िया इन्वेस्टमेंट वीकली के हिसाब से, ये बेहतरीन है वीकली के हिसाब से। लेकिन ये वाला पार्ट अब वीकली के लिए नहीं रह गया। अब इसमें कोई इन्वेस्टमेंट अगर हो सकती है तो वो हो सकती है डेली के हिसाब से। अब मैं डेली के चार्ट पे आपको लेके जा रहा हूँ। ये पता है मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, जब दूरी बन जाती है ना तो दूरी को सहना काफ़ी मुश्किल काम होता है, उसको सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। प्राइस की टेंडेंसी होती है कि वो 20-50 EMA के नियर आए, और आज की डेट में इस स्टॉक का लाने का मकसद है वीकली नहीं बल्कि डेली चार्ट। जैसा आपने वीकली पे देखा था वही सिचुएशन मुझे यहाँ पे अब डेली पे बनती हुई दिख रही है। बुलिश जॉइंट बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए ये इन लेवल्स पे बुलिश जॉइंट बना था, अच्छा रन इसने दिया 840 से लेके 1140 तक। 400 रुपये का रन कोई हल्का रन नहीं होता, बढ़िया रन होता है। लेकिन एक और रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बट मार्केट में गिरावट है, क्या करें भाई। रिस्क मैनेजमेंट सबसे टॉप प्रायोरिटी। सबसे पहले तो स्टॉप लॉस को देखेंगे, जैसे कि डेली स्विंग जो स्टार्ट होगी वो इसके हाई के बाद स्टार्ट होगी। देख रहे हो आप, ये जो रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है, यानी कि मंडे की ये रेड कैंडल, इसके बाद डेली स्विंग स्टार्ट होगी। तो इसके बॉटम पे आपका स्टॉप लॉस और आपकी रैली, और अब पोजीशन का साइज उतना ही होना चाहिए जितना कि आप अफोर्ड कर पाओ रिस्क के हिसाब से। अब मैं आवरली पे आपको लेके चलता हूँ। आवरली पे छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम सबको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आवरली पे देखिए क्लियर कट प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है 1140 की रेंज के आसपास से। तो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये रेंज क्रॉस हो जाएगी ना तो साथ के साथ यहाँ पे भी हमारे पास फुल मोमेंटम जोन में ये स्टॉक चला जाएगा। मोमेंटम जोन में 60 से ऊपर को कहता हूँ कि मोमेंटम जोन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। और फिर आप अगर इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस यहीं पे अवेलेबल होगा। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस इम्प्रोवाइजेशन की जब बात मैं करता हूँ आपसे हमेशा, तो वो इसीलिए इस हिसाब से कि हाँ कैसी सिचुएशन बन रही है, किस तरीके से कितना आपका रिस्क है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप और उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो। लास्ट टाइम पे आप देखिए ये जो एरिया था, एक फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन, देखिए कहाँ पे था, ये सब कुछ एसिड एरिया में हुआ और वापसी हुई और बढ़िया रन दिया। देखिए कितना बढ़िया रन दिया ये, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 100-200 पॉइंट का ये रन, इंपॉर्टेंट रन। और फिर से ये करेक्शन आ रहा है, और ये करेक्शन का रिजोल्यूशन आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे ये यहाँ पे रिजॉल्व होगा तो आपके लिए फिर से अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। ये क्या है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब मैं ये कहूँगा कि नवंबर से लेके अब तक 3 महीने का अगर मैं रिटर्न देखूँ 850 के लेवल के आसपास से, देखिए 850 के लेवल के आसपास अगर 3 महीने का रिटर्न आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 40% का है। और 3 महीने में 40%, अभी ये तो छोड़िए, अगर मैं ये मान के चलूँ कि आपने इस करेक्शन रिजोल्यूशन पे खरीदा 900 की रेंज के आसपास, तब भी आपके पास 20% का रिटर्न पिछले 1 महीने के अंदर ये दे चुका है। देखिए 1 महीने में 20% रिटर्न क्या कम होता है, सोचिए जरा क्या कम होता है। अगर मैं कहूँगा कि आपको एक फिक्स डिपॉजिट जो रिटर्न देता है वो 7 से 8% देता है, और यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क, अगर मैं रीसेंट इसकी बात करूँ जिसने यहाँ पे एंटर किया उसका 915 का, उसका रिस्क कितना होगा, 842 के आसपास का रिस्क होगा, 40 से 50 रुपये का रिस्क, और उसका गेन देखिए। अब आप सोचिए, तो इस तरीके से आप सोच के चले। बट स्टॉक मार्केट में अगर आप 1 रुपया भी लगा रहे हो या 1 करोड़ रुपये लगा रहे हो, ऑलवेज ऑलवेज प्रायोरिटाइज यूर रिस्क मैनेजमेंट थिंग्स। कभी भी 1 रुपया ब्लाइंडली नहीं लगाना है। आपको कड़वा जरूर लगेगा, आपको कड़वा जरूर लगेगा। रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जरा कभी भी सोचा कीजिए। जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। डेफिनेटली देयर इज रिस्क एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी रुपी स्पेंट ऑन दिस। मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्ट होता है वहाँ पे हर किसी पे रिस्क है, तो आपको भी रिस्क को मैनेज करके चलना है। तो इसीलिए सोचिए हमेशा, और लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी दें। टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए एक एज होता है, एक फ़ायदा होता है।
और ऑल्दो बहुत सारी मैनेजमेंट स्किल्स और आती है, बट टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, आपको मूवमेंट पता चल जाता है बड़े प्लेयर्स का कि अब स्टॉक में क्या हो रहा है। और फिलहाल अगर डेली के हिसाब से आप कहोगे कितना टारगेट लगा यहाँ से, तो भाई टारगेट अभी फिलहाल तो 1200 की रेंज के आसपास फिर से हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो बढ़िया रेजिस्टेंस जो आपको अगले मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, और मैंडेटरी मैं कहूँगा रेजिस्टेंस या काइंड ऑफ पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नवंबर का वीडियो जरूर देखें, उसके बेसिस पे आपको बहुत सारी लर्निंग होने वाली है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।